उससे हमें, वी आर नॉट कंसर्न विद द रेट, सर आई एम नॉट कंसर्न विद द रेट, आई हैव नॉट सेड एनीथिंग अबाउट द रेट। सेकेंडली मालूम क्यों नहीं लाए थे आप? व्हाट स्टॉप्ड यू फ्रॉम ब्रिंगिंग इट इन टाइम? ये कब से बच्चों का खेल थोड़ना है, गुड्डे गुड़िया का, कि अभी रूठ गए फिर थोड़ी देर में फिर मान गए। नहीं नहीं, क्या सरकार मजाक कर रही है क्या? व्हाट प्रिवेंटेड यू फ्रॉम फाइलिंग अ कॉम्प्रिहेंसिव रिटर्न? आपको रिकवरी के झंझट से बचा लिया, एफआईआर से भी बचा लिया। आपकी सरकार बिल्कुल से मजाक बनाकर चलती सर है। इसमें इनको पात्रता नहीं है, जिनको दी गई है उनके उनको भी त्रुटिपूर्ण ऐसा होल्ड किया है, एंड वी हैव वो टेकन रिपोर्ट कहाँ है आपकी? सर, दैट इज ऑन रिकॉर्ड अनेक्चर A2 along with the Annexure? affidavit जी, अच्छा, along with the affidavit filed on 10th of May 2024। पढ़िएगा। जी, अनेक्चर A2 पेज 9 पैरा 4 ऑनवर्ड्स। मध्य प्रदेश शासन गृह विभाग का परिपत्र क्रमांक इतना 16/17/6/72 अनेक्चर P2 में निम्नानुसार निर्देश जारी किए गए हैं कि जिसके अनुसार राज्य शासन पुलिस चिकित्सालय में कार्यरत सहायक शल्य चिकित्सकों को उनके वेतन का 25% कम से कम ₹50 तथा अधिक से अधिक ₹250 प्रति माह के हिसाब से अव्यवसायी भत्ता दिए जाने की स्वीकृति देता है। राज्य शासन आगे यह भी घोषित करता है कि उन्हें पुलिस चिकित्सालय के डॉक्टरों का पद नॉन प्रैक्टिसिंग पद है, अतः उन्हें प्राइवेट प्रैक्टिस किए जाने के लिए विवर्जित किया जाता है। Thereafter, my lord, the circular dated 1997 has been considered by the committee। एक मिनट रुक जाइएगा। 1999 का सर्कुलर कौन सा है, दिखाइएगा। सर इसमें विषय चिकित्सा महाविद्यालयों एवं जिला मुख्यालयों की स्वास्थ्य संस्थाओं में पदस्थ चिकित्सकों की निजी प्रैक्टिस की छूट समाप्त किए जाना। मध्य प्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 16 के उपनियम 4 के में यह प्रावधान है कि कोई भी शासकीय सेवक सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृति के बगैर किसी संस्था अथवा निजी व्यक्ति का कार्य करने के लिए कोई शुल्क प्राप्त नहीं कर सकेगा। राज्य शासन द्वारा प्रदेश की विभिन्न चिकित्सा महाविद्यालयों, अस्पतालों, औषधालयों एवं अन्य स्वास्थ्य संस्थाओं में पदस्थ विभिन्न सेवाओं के चिकित्सक सदस्यों में से कतिपय प्रशासकीय पदों पर कार्यरत चिकित्सकों को छोड़कर ये भत्ता इसको रिवाइज किया गया। पैराग्राफ 4 में देखेंगे आप, इसमें अव्यावसायिक भत्तों की दरें निम्नलिखित होंगी। ₹3000 अथवा उससे कम वेतन पाने वाले। कहाँ पढ़ रहे हैं आप? सबसे ये मतलब पैराग्राफ 3000 से कम वेतन, 600 रुपये प्रति माह। पैराग्राफ 4, ठीक है जी। इसके बाद सर ये रिवाइज हुआ। इसके बाद 1991 में एक सर्कुलर और आता है जिसमें ये एनपीए की जो पात्रता थी ये समाप्त कर दी गई, लेकिन सिर्फ 8 पदों को छोड़ करके। जो लोग दोज डॉक्टर्स हु आर, जी पढ़िएगा जी, के अनुरूप अव्यवसायिक भत्ते की पात्रता होगी। इनमें संचालक पद, संयुक्त संचालक। बाकी को क्यों दे रहे थे आप? इतनी मेहरबानी क्यों कर रहे थे? नहीं सर, वो कमेटी ने, नहीं कमेटी तो देख लिया इतना। we'll take appropriate action against him। We'll take I'll say that you will register FIR against the delinquents who were responsible for giving them NPA despite sir, their all these cases have been हाँ ठीक है ना, तो डीजी साहब कराएंगे in light of the orders by the। नहीं, जब इनको पात्रता नहीं है, क्योंकि कल को नया लिटिगेशन आने वाला है कि उनकी रिकवरी आप कर नहीं सकते। नहीं सर, अभी तो हमें दिया नहीं है। अरे आपकी बात नहीं हो रही है अभी, अच्छा, आपकी बात नहीं हो रही है। तो जो दोषी हैं उनके खिलाफ आप कार्रवाई करेंगे तो हम लिखा देंगे ऑर्डर में, उनकी एफआईआर दर्ज करेंगे और रिकवरी की कार्रवाई उनसे की जाएगी। सर ये तो हम इसमें लिखा देंगे। 30 लाख रुपए की कितनी? 30 लाख रुपए। हाँ, हमें मालूम है ना। इनको भी 55-60 लाख रुपए के हिसाब से, इसलिए पिटीशन में पुश कर रहे हैं कि ये नहीं, इनको तो नहीं मिलेगा, आपने बता दिया सर। जब ये पोस्ट एनपीए के लिए एलिजिबल नहीं थी तो इनको नहीं मिलेगा इनकी पिटीशन, लेकिन आपने जिनको दे दिया है उनसे रिकवरी तो कल आप आएंगे, हाईकोर्ट से स्टे हो जाएगा। तो इसलिए आप दोषी कर्मचारियों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कराएंगे जो कि उनको एनपीए स्वीकृत करने के लिए जिम्मेदार थे, और उनसे रिकवरी का प्रयास करेंगे। ठीक, आई विल नॉट अलाउ दी पब्लिक। हम लोगों का पैसा भाई, तनख्वाह 1 तारीख को खाते में बाद में आती है, पहले इनकम टैक्स कट जाता है। इट इज आवर मनी एंड विल नॉट अलाउ यू टू स्क्वेंडर इट लाइक दिस। हाँ बताइए, अब आप बताइए सर। बट पिटिशनर इज एंटाइटल्ड माय लॉर्ड। कैसे है बता दीजिए। माय लॉर्ड, मैं अप्रिशिएट एनेक्चर P2। यस जी, दिस इज द सर्कुलर इशूड बाय द होम डिपार्टमेंट। हाँ, क्या लिखा उसमें? पुलिस चिकित्सालय में कार्य डॉक्टर्स को अव्यवसायी भत्ता। ये तो 85 का है। ये सर 72 का है।
है 72 का जी। अच्छा 70 इसमें सर जो इम्पोर्टेंट चीजें वो बता देता हूँ। हाँ राज्य शासन पुलिस चिकित्सालय में कार्य सहायक इनने ऊपर का तो पढ़ दिया। दूसरा पैरा इसका जो है, राज्य शासन आगे यह भी घोषित करता है कि पुलिस चिकित्सालयों के डॉक्टरों का पद नाम नॉन प्रैक्टिसिंग पद है। ये तो सब नॉन प्रैक्टिसिंग पद है जो पुलिस डिस्पेंसरी में काम करते हैं। 1972 की कहानी है भाई, जी वो तो सर। खुद ही कह रहे हैं। उसके बाद इसको कभी इनने इसको प्रैक्टिसिंग कैडर में कभी लाए ही नहीं है। अगर आप 97 का सर्कुलर देख लें, 99 का, हाँ, पढ़िए। इस सर्कुलर का कहीं रेफरेंस ही नहीं है। If my lord may appreciate, so this cadre has already been declared as non-practicing cadre। एक सेकंड, और वो जो सर्कुलर है वो एक लोग रुक जी जाइएगा। सर। इसमें लिखा तो है मध्य प्रदेश शासन के विभागों द्वारा संचालित, पढ़िएगा जरा P3 को। सर है ना, ये इसमें एड्रेस है सर, रिस्पॉन्ड नंबर इसमें सर इसमें नंबर 2 पे प्रमुख सचिव गृह विभाग, जेल विभाग, गैस राहत, एंड दिस इज द सर्कुलर। नहीं, मैं इसीलिए तो इनको पढ़ा रहा हूँ। जी इसमें लिखा तो है मध्य प्रदेश शासन के विभागों द्वारा संचालित ये सर एवं, ऊपर P3 को सर, P3 का सर विषय देख लें जरा तो। हाँ चिकित्सा महाविद्यालयों एवं जिला मुख्यालयों की स्वास्थ्य संस्थाओं में पदस्थ चिकित्सकों को निजी ठीक है, सिर्फ प्रैक्टिस। विषय नहीं, आगे मजनून भी तो देखेंगे, सिर्फ लिफाफा थोड़ा ना देखेंगे। इससे तो सर इनने क्या हुआ, वो प्रैक्टिस करने की छूट दे दी। हाँ इससे प्रैक्टिस करने की छूट दे दी। हाँ 99 का देखे सर, इनको कभी नहीं मिली छूट। सर ये बता दें कि इनको कभी, आज भी नहीं है। जो सर पुलिस डिस्पेंसरी में काम करता है उसको आज भी प्राइवेट प्रैक्टिस की छूट नहीं है। ऐसा पूछ लेते हैं इनसे। ऐसा सर इनसे पूछ लें एफिडेविट के साथ, अगर ये बता दें। हाँ। आज भी उनको छूट नहीं है कब दी गई इनको छूट आपके द्वारा प्रैक्टिस की प्रैक्टिस छूट। करने के लिए? सर 1997 में। नाउ दे आर मेंबर्स ऑफ द यूनिफॉर्म पुलिस सर्विस। नहीं सर, ऐसा नहीं है। द कमिटी हैज मेड कब स्पेसिफिक कब फाइंडिंग। कब नोटिस निकाला आपने इनके लिए कि अब, पोस्ट है ये, ही इज नॉट द एम्प्लॉय ऑफ द पुलिस डिपार्टमेंट। अच्छा, ही इज ऑन डेपुटेशन जी फ्रॉम द पब्लिक हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट। उससे हम 2004 से, सर मैंने लिखा है कि हम 2004 से चलिए अंटिल दी मतलब चलिए, रिटायरमेंट। नाउ सी द ऑर्डर। My lord, I may be permitted, my lord, to point out some, my lord, जी 99 circular, which is important, my lord, जी by which they are saying, my lord, when they said, my lord, he is not entitled by said regions, my lord. So this annexure P4, my lord, this circular specifically stated with regard to, my lord, doctors who working, my lord, in लोक पब्लिक चिकित्सा शिक्षा विभाग के चिकित्सकों पर। जी इसके बाद सर पैरा 2 बोलता है लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के चिकित्सकों पर। सो जो which hospital which running by this department and those doctors who working in those department, they are malot debarred from that, जी but the doctors who working malot in police dispensary, जी my respect still malot, my respectful submission is malot may ask the respondent whether even I'm on deputation, जी the doctors who working in police dispensary, they are entitled for this NPA, my lord. कहाँ क्लैरिफाइड है वो जी सर, आगे आ जाए सर। एनेक्चर? Annexure P5, my lord. This is circular issued 2012, my lord, जी by the finance department. जी राज्य शासन के द्वारा चिकित्सकों को भी निजी प्रैक्टिस पर प्रतिबंध के संबंध में समय समय पर आदेश जारी कर आवश्यक भत्ता स्वीकृत किया गया है। राज्य वेतन आयोग की अनुशंसा के अनुक्रम में वर्तमान में जिन चिकित्सकों को आवश्यक भत्ते का भुगतान किया जा रहा है, वो यह मूल भत्ता वेतन का इतना इतना दिया जाएगा। लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण विभाग के चिकित्सकों तथा चिकित्सा महाविद्यालय में कार्य चिकित्सकों को निजी प्रैक्टिस की छूट जिन शर्तों के अधीन दी गई उसका पालन सुनिश्चित किया जाए तथा संबंधित विभागों द्वारा समय समय पर उसकी मॉनिटरिंग की जाए। आवश्यक भत्ते की पात्रता के संबंध में पूर्व में जारी शर्तें यथावत रहेंगी तथा इस भत्ते की गणना कला पूर्व शर्तों के तहत आपने बता रहे थे कि पुलिस डिपार्टमेंट के लिए एग्जम्प्टेड है, वो कहाँ है? पढ़िएगा वो सर नहीं एग्जाम रिलेवेंट पढ़िए ना आप ही ने तो कहा कि जीएडी ने एग्जम्प्ट किया पुलिस डिपार्टमेंट को। नहीं एग्जाम, मैं कह रहा हूँ इनने माना है कि दे आर एंटाइटल। इसके बाद सर एनेक्चर पढ़िएगा ना, वही पढ़िए ना, ये तो इसकी आपके लाभ का नहीं। P7 सर। P7 जी सर। जी पढ़िएगा क्या लिखा उसमें। इसको एक सर P6 से पहले जिसका रेफरेंस उसमें आया है, दैट इज माय लॉर्ड पेज 21। P6 पढ़िएगा। ठीक है ना। वित्त विभाग द्वारा जारी पत्र दिनांक 9/11/12 गृह विभाग को भी संबोधित है। अतः गृह विभाग के अंतर्गत संचालित चिकित्सालयों तथा पदस्थ चिकित्सकों के लिए भी उपर्युक्त परिपत्र की प्रयुक्तता रहेगी। देन माय लॉर्ड P7 जी ठीक है, लिखिएगा दिस पिटीशन इज फाइल्ड बीइंग एग्रीव्ड ऑफ द ऑर्डर एनेक्चर P1। और सर इसमें एक छोटा सा सर निवेदन और है
आपके द्वारा सर ये जो डायरेक्शन था कि उसमें ये इनको होम डिपार्टमेंट और फाइनेंस के लोगों को भी रखना है इनको। वो रखा है ना, लिखा है उसमें एफिडेविट। इसमें सर अगर ये सर कॉपी भी ये सर कमेटी का अगर देखें कॉन्स्टिट्यूशन जो है हाँ ये सर पेज 14 पे जी, हाँ देखिए ना। IA-2 में सर हाँ IA-2 क्या होता है? 207/24 जो है जी इसका सर पेज 14 देखें सर, इसका A2 सर। A2। जी सर, ये जो अन्य एफिडेविट हाँ फाइल हाँ 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 एफिडेविट जो फाइल किया हाँ है। हाँ। जी सर, क्या इसमें सर जो सिग्नेचर जो लोग हाँ। हैं इसमें हाँ। ये सर सारे के सारे अधिकारी इनके PHQ के हैं, वित्त अधिकारी रख लिया, फाइनेंस डिपार्टमेंट का किसका? फाइनेंस डिपार्टमेंट कहाँ है भाई? आपके सर, एफिडेविट में तो कुछ और बोल रहे हैं। एक सेकंड रुक जाइएगा प्लीज, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसा लिखा है that the deponent most humbly submits that the honorable court is now directed to call the meeting of the officers of the finance department general and public health and family welfare to seek clarification. In meeting chaired by the secretary home department, Madhya Pradesh was convened in which the members of the finance department and public health and were also present. The committee examined the eligibility for benefit. इतना proceedings are A1 देखें। A1 में पेज 5 पे। हाँ पेज 5 पे कौन कौन है इसमें? सर इसमें पेज 7 पे रेलेवेंट श्री राकेश श्रीवास्तव अपर सचिव जी लोक स्वास्थ्य, गिरीश शर्मा अपर सचिव सामान्य प्रशासन, PK उप सचिव वित्त विभाग, उप पुलिस महानिरीक्षक, इतना सामान्य है। शाखा हाँ जी ठीक लिखिए ये सर A1 6/5 का है प्लीज, नाउ डोंट। और A2 8/5 का है। इनकी सर इसी रिपोर्ट को सर सर, कंसिडर A2 8/5 का है। हाँ ठीक है, लिखिए। Petitioner is aggrieved of order dated 25/6/2020 passed by the Superintendent of Police, Police Training School, Rewa, denying him the benefit of a non-practicing allowance. Full stop. Next para. Petitioner's contention is that this non-practicing allowance is available to the doctors working in the police hospitals as per home department, home within bracket police bracket close department circular number 2075-646121 within bracket 2 dated 17/6/1972 and closed along with the petition as annexure P2. Full stop. It is submitted that this circular was never revoked before issuance of the GAD circular dated 10 March 1997 annexure P3 and 11/13 January 1999 annexure P4, and therefore decision of the authorities not to grant NPA to the petitioner caused discrimination to the petitioner. Next para. It is further submitted that wide order annexure P9 in WP 1206 of 2005, Dr. Govind Ram Patidar versus State of MP, Honorable Single Bench at Gwalior, wide order dated 6/5/2011, had directed the petitioner therein to submit a representation claiming non-practicing allowance, and the authorities were directed to pass appropriate order in this regard in view of circulars annexure P1 and P2. Next paragraph. It is pointed out that wide annexure P10 said G.R. Patidar, who had filed the petition, was extended the benefit of non-practicing allowance in terms of GAD circular dated 13/1/1999. Full stop. Thus, it is submitted that petitioner is being discriminated in the matter of grant of non-practicing allowance. Full stop. Next paragraph. It is further submitted that it was never notified to the doctors working on deputation in the police department
that they are entitled to carry out practice in terms of GAD circular dated 13/1/99, and therefore there being a ban on the practice of doctors deputed in police hospitals, comma, that being so, comma, then when Annexure P5 is examined, that which is Finance Department circular dated 9th November 2012, then it gives reference to GAD circular dated 10/3/97 and 4/10/97 and 11/13 January 99, and specifically provides in para 3 that doctors of the Public Health and Family Welfare Department and working in the medical colleges have been given relaxation in practice on certain conditions, and those conditions be enforced and monitored from time to time. Full stop. Thus, this Finance Department circular clarifies the situation that the ban was lifted only in relation to the doctors of the Public Health and Family Welfare Department and not those who were working in other institutes of the government, medical institutes of the government, as have been referred to in the GAD circular dated 10/3/1997, for whom ban was imposed. Full stop. Thus, the ban on private practice continued for doctors of medical colleges and other medical institutes under the state government, except for the doctors of Public Health and Family Welfare Department, as is evident from GAD circular dated 11/13 January 1999 and further clarified by the Finance Department circular dated 9 November 2012 Annexure P5. Thus, this court has no hesitation to hold that even the committee of senior officers of various departments who had met and submitted report Annexure A1 filed along with the affidavit of the Director General of Police wide IA number 207/2024 have failed to apply their mind to the real situation and have taken a very myopic and colored view of the situation without appreciating the legal position as obtains from the correct and true interpretation of the circulars issued by the government of Madhya Pradesh from time to time. Therefore, this court has no hesitation to hold that petitioner for the period of duration to the police department will be entitled to non-practicing allowance as has been allowed to similarly situated persons. Let this benefit be extended to the petitioner within 30 days from the date of receipt of certified copy of the order. सर एक चीज मैं ध्यान में लाना चाह रहा हूँ, हाँ ये 1997 का सर्कुलर जो है इसमें क्लॉज 4 हाँ, जो है इसमें जो एनपीए है उसको रिवाइज किया गया है उससे हमें we are not concerned with the rate. सर. I am not concerned with the rate. I have not said anything about the rate. Secondly, my lord, he is already receiving this. तो जो डिफरेंस होगा वो दे दीजिएगा. सर इसमें फिर उसमें हमको लिबर्टी दे दी जाए रीजन ऑर्डर पास करने. नहीं, will not, sorry. Then my lord, in that case, my lord, we would be permitted to bring the relevant documents before. क्यों नहीं लाए थे आप? What stopped you from bringing it in time? ये कब से बच्चों का खेल थोड़ना है, गुड्डे गुड़िया का, कि अभी रूट गए फिर थोड़ी देर में फिर मान गए. This is the order dated. नहीं, क्या सरकार मजाक कर रही है क्या? What prevented you from filing a comprehensive return saying that he is already getting NPA at this stage? Shri Vivek Sharma, learned Deputy Advocate General, submits that some amount of NPA is already received by the petitioner. Full stop. Respondents will be free to adjust that amount and pay the arrears, if any, within the aforesaid period. Full stop. It is made clear that since this court has held that the decision of the committee as contained in Annexure P1 and P2, A1 and A2, filed along with affidavit
नंबर 2 207/24 is cryptic and illegal, they too are hereby set aside. And it is made clear that they will have no application to the case of the doctors working in the police department. चलिए, आपको रिकवरी के झंझट से बचा लिया, FIR से भी बचा लिया। सर चलिए। पत्रताई नहीं सर मेरा। आप इतना तो पढ़ा तो करिए, देखा तो करिए। सर 1997 अब नहीं, जो है, इसकी अपील होती है जी। आपकी सरकार बिल्कुल से मजाक बनाकर चलती है